देते, लेकिन फिर भी भरत जी पहलवान जैसे। भरत के पिता ने कहा तू काम धंधा कुछ करता नहीं है, एक काम कर जा, कम से कम खेत पे तो चला जा, खेत की रखवाली तो करना, ये तो कर सकता है। भरत जी ने कहा ठीक है। भरत जी खेत की रखवाली करने चले। हमारा दिन भर खेत की रक्षा कर रहे ना, तो भरत जी आंखें बंद करके बैठ गए। कहने लगा मेरा क्या है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी मेरा नहीं है महाराज, ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, मेरा क्या है, ये तो राख बन जाएगा, फिर मैं क्यों किसी को मना करूं। आज मान लीजिए आप भोजन कर रहे हो और आपको आके मैं उठा दूंगा, चलो जा यहाँ से, कितना बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो भरत जी मन में विचार कर रहे हैं, जब कोई जीव आकर खाएगा और मैं उसको भगाऊंगा तो मैं पाप का भागीदारी क्यों बनूं। खाने खाने पे लिखा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, इसके नसीब में जब खाना लिखा है तो मैं क्यों मना करूं। राम जी की चिड़िया ने राम जी का खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया, तुझे बनाने वाला भी राम, खेत भी राम जी का और मैं भी राम जी का, तो मैं क्यों मना करूं। आप तो आओ और आकर खाओ, और आंखें बंद कर ली और भगवान के भजनों में लग गए। उधर राम जी की चिड़िया ने राम जी का खेत खाओ चिड़िया भर भर पेट। इधर महाराज कोई 4 सैनिक जा रहे थे, जिनको पता था कि किसी की नर बलि देना थी, तो महाराज ढूंढते ढूंढते वो भरत जी के वहां गए। अब भरत जी की तो आंखें बंद, वो सैनिक आए और आकर के भरत जी को उठाया और उठाकर ले जा रहे। बोले अच्छा था ये हष्ट-पुष्ट पहलवान जैसा मिल गया, अब इसके अपन बलि चढ़ाएंगे माता जी। लेकिन जाको राके सैया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी। भरत जी क्या कर रहे थे बताओ, भगवान के भजन। भगवान ने विचार किया ये भरत मेरा भजन कर रहा है, और भजन करते हुए अगर आज इसको कुछ नुकसान हो गया तो दुनिया वाले कल से मेरा भजन नहीं करेंगे। वो भरत भजन कर रहा था, फिर भी उसको उठाकर ले जाकर मार दिया, तो दुनिया वाला कौन भजन करेगा। भरत जी को उठाकर ले जा रहे हैं। भरत जी को ये भी पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और किधर हूँ, बस भरत जी को एक पता है बस कि मैं भगवान के भजन कर रहा हूँ। माता जी के सामने बिठा दिया, तलवारें खींचने लगे, लेकिन रक्षक जिसका भगवान होता है उसकी इच्छा के बिना धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। महाराज जैसी तलवार निकाली ना, तो वो तलवारें उनके हाथों से छूट गई और खुद उनके लग गई, पर भरत जी महाराज बच गए। बोले भक्त भगवान के गए हो, भरत जी बच गए, वो सैनिक मर गए। कुछ समय बाद भरत जी ने आंखें खोली, देखा तो सामने माता जी की मूर्ति नजर आई। ओहो, मैं तो खेत पे था, यहाँ कैसे आ गया। माता जी के दर्शन किए और मंदिर से बाहर। अब भरत जी जैसे बाहर आए ना, तो धरती पर देख रहे, नीचे देख रहे कि ऐसा नहीं कि कोई चींटी मेरे पैर के नीचे आके मर जाए, ये तो इसका पाप मुझे लगेगा। देखते देखते चल रहे महाराज कि कहीं कोई चींटी मेरे पैर के नीचे नहीं आ जाए, नहीं तो वो मर जाएगी, और मरेगी तो मुझे पाप लगेगा। कोई चींटी नजर आए कि उछल के छलांग लगा देते महाराज। जैसे महाराज भरत जी जा रहे, सामने से सिंधु देश का राजा आ रहा। उसने महाराज कहा, 4 सैनिकों ने पालकी उठा रखी, सोचा बोले महाराज इसमें से एक व्यक्ति बीमार पड़ गया है। बोले कुछ नहीं, अपना ही तो राजपाट है, एक काम करो जो भी सामने नजर आए उसको इस पालकी में लगा दो। सामने से भरत जी आ रहे थे महाराज, भरत जी को पालकी में लगा लिया। अब बताओ अगर भरत जी के कंधे पर पालकी है, भरत जी के कंधे पर पालकी है और नीचे देख के चल रहे हैं, जैसे नीचे चींटी नजर आई तो भरत जी उछले। अब विचार करो, कंधे पर तो पालकी ने, भरत जी उछल गए तो ऊपर बैठने वाले की क्या दशा होगी। जैसे भरत जी उछले ना, तो राजा रहुगण को मस्तक पे चोट आई। रहुगण ने कहा अरे ये कैसे चल रहे हैं उछल उछल के, सैनिकों जरा ढंग से चलो। सैनिकों ने कहा महाराज हम तो सही चल रहे, ये तो नया आया ना हष्ट-पुष्ट पहलवान, ये उछल उछल के चल रहा है। जैसे कुछ दूर आगे चले, भरत जी फिर उछले, फिर राजा रहुगण को चोट लगी। फिर रहुगण ने कहा अरे क्या जीता हुआ मुर्दे के समान चल रहा है, मैं तेरी चिकित्सा कर दूंगा, मैं राजा हूं तुझे पता नहीं, सही ढंग से चलो।
भरत जी सुनते गए सुनते गए सुनते गए। अंत समय में भरत जी ने देखा, अगर आज मैंने इस राजा को ज्ञान का पाठ नहीं पढ़ाया तो कल से दुनिया कहेगी कि भरत जी महाराज ने जिस राजा की पालकी उठाई वो राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। आज मुझे इसे बताना चाहिए, बता देना चाहिए। भरत जी ने पीछे गर्दन करी और कहा, महाराज आपने क्या बोला? जीते जी मुर्दे के समान चल रहा है। अरे महाराज एक बात बताओ, इस पृथ्वी के ऊपर